नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोरड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की आरोह पुस्तक का ये पाठ संख्या 14 है। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम एक दृष्टि में देखेंगे। पहला प्रश्न है, वे आंखें कविता किस युग का प्रतिनिधित्व करती है? यानी सीधा सा अर्थ पूछा है कि वो किससे संबंधित हैं, सुमित्रानंद पंत का। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी थे ये। क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी इसका उत्तर हो जाएगा। अंधकार की गुहा श्रीखा पंक्ति के अनुसार बताइए कि कवि ने किसान की आंखों की तुलना गुफा से क्यों की है? क्योंकि जब दुख होता है तो आंखें काली हो जाती है, और गुफा जिस प्रकार काली होती है उसी प्रकार काली होने के कारण उसमें भयानक दीनता और करुणा का रुदन भरा हुआ है। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन आंखों से डरता है मन, कवि किन आंखों की ओर संकेत कर रहा है? जमींदार की, महाजन की, कोतवाल की या किसान की? किसान की आंखों से डर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। छोड़ उसे मंदार आज संसार कगार सदृश्य वह किसका कहकर कवि ने संसार के किस व्यवहार की व्यंजना की है? तो यहाँ पूछ रहा है, विपत्ति में गिरे व्यक्ति की सब मदद करते हैं, कोई मदद नहीं करता। किसान से कोई ब्याज लेना नहीं छोड़ता, इस में से कोई नहीं। तो मजदार के अंदर कोई व्यक्ति है मुसीबत में है तो कोई मदद नहीं करता, इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंधकार की गुहा श्रीखा पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यानी अंधकार के समान है, कौन है? गुहा श्रीखे, गुफाओं के अंदर अंधकार है। यहाँ अगर बात करें तो कौन से अलंकार की? मानवीकरण, यमक, उपक या उपमा? तो यहाँ उपमा अलंकार की बात की गई है। छोड़ उसे मंदार आज संसार कगार सदृश्य वह किसका पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, किसान को किस बात का अभिमान था? उसके पास बैलों की जोड़ी थी, ब्याज का कोई पैसा नहीं था, उसका अपना खेत था, उसका जमींदार उसका मित्र था, उसका अपना खेत था, उसका अभिमान था उसे। नेक्स्ट, वे आंखें कविता की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है, अवधी, राजस्थानी या खड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी भाषा है, खड़ी बोली है। किसान की आंखों में कौन सा दृश्य बार बार याद आ जाता है जिसके कारण वह रो उठता है? तो लहराते हुए खेत, बैलों की जोड़ी, जवान बेटा, उपयुक्त सभी। उसके खेत छीन लिए थे जमींदारों ने, बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई थी, जवान बेटा मारा गया था कानूरों की लाठी से। तो उपयुक्त सभी दृश्य याद आने पर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। किसान का बेटा, जवान बेटा क्यों मारा गया था? लगान न देने के कारण जमींदार के कारिंदों ने उसे मार डाला था। बिल्कुल यही अभी मैंने ऊपर बताया था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर यही है। नेक्स्ट है, किसान के घर बार किसने बेच दिया था? घर बार किसने बेच? जमींदार ने, महाजन ने बेच दिया था। तो ये तो पता, ये बढ़िया नहीं बेचा था, बढ़िया को महाजन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी हो जाएगा। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। अगर पाठ कविता याद हो तो आगे ऑप्शन आने ही नहीं चाहिए। किसान की आंखों में बार बार क्या चुभती है? तो कुर्क हुई बैलों की जोड़ी उसकी आंखों में बार बार चुभती है। पूरी कविता याद है तो इसे याद कर सकते, इसको राइट आंसर है। किसान की पत्नी की मृत्यु क्यों हुई? तो वो उसे दवाई नहीं दिला पाया, इतना गरीब हो गया था, तो दवाई न दिलाने के कारण वो उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट, किसकी मृत्यु याद करके किसान की छाती फटती है, सांप लौटते हैं? तो जब किसान का बेटा मर गया था उसकी ये मौत को याद करके ऐसा कि ये लाइन कही गई है। किसान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक क्यों छा जाती है? जब वो पीछे की स्मृति को याद करता है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। पीछे की बातों को याद करके वो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। किसान की दूध मैया बिटिया क्यों मर गई थी? जवान बेटे से मौत के कारण, देखभाल न होने के कारण, पोतों की मृत्यु से देखभाल न होने के, घरवाली की मृत्यु से देखभाल न होने के कारण बीमारी में दवा। किसान की दूध मुई बेटी, उसकी घरवाली मर गई थी, फिर उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इसका सी उत्तर हो जाएगा। उजड़ गई जो सुख की खेती पंक्ति के अनुसार सुख की खेती से क्या तात्पर्य है? उसका पारिवारिक जो जीवन था ना सुख में, वो उजड़ गया था। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 18, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, इसका ये उत्तर होगा।
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, यानी उसके जीवन में हरियाली का अर्थ है, या जीवन रूपी हरियाली का अर्थ है, तो यहाँ जीवन रूपी हरियाली की बात कर रहा है। तो जीवन में कभी हरियाली आएगी तो इसका अर्थ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अगर यह मानवीकरण होता तो मानवीकरण मान लेते। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवंती की नोक से दृश्य बन जाती है पंक्ति में उपमा अलंकार का वाचक शब्द कौन सा है? किसका पूछा इसने? उपमा का। उपमा होती किसी के समान दिखाना, सदृश्य शब्द होगा इसके अंदर। ये देखो सदृश्य शब्द है, उसके समान सदृश्य शब्द हो जाएगा। किसान को किसकी मृत्यु पर अधिक दुख है? घरवाली, पतू, नन्ही बिट्टी या जवान बेटे? जवान बेटे की मृत्यु पर अधिक है दुख हुआ था। कहते और तो और आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कही थी उसने। किसान की विधवा पुत्र वधू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या क्यों कर ली थी? क्योंकि उसे थाने में बुलाया गया था और वहाँ उसके साथ अपमानजनक कार्य किया गया था। तो कोतवाल द्वारा अनैतिक कार्य करने से लज्जा के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि उजरी कौन थी? उजरी उसकी गाय थी। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि पैर की जूती किसे कहा गया है? औरत को कहा गया था। वैसे तो उसने और शब्द आना चाहिए था, परंतु यहाँ पत्नी शब्द दिया है तो पत्नी को उसने पैर की जूती कहा था। उपयुक्त कविता के आधार पर इस कहावत का प्रयोग व्यवहार में लाना असामाजिक है, इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? उन आंखों में गौण नफरत है, ईर्ष्या है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, 3 ऑप्शन है। उन आंखों में आशा उत्साह है, उन आंखों में स्नेह उम्मीद है, उन आंखों में घोर निराशा और दुख है। ये इसका सही उत्तर होगा भाई। सुमित्रा नंद पंत का वास्तविक नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, गोसाई दत्त था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंद की किस काव्य के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए मिला है। प्रथम है, ध्यान रखना इसको। सुमित्रा पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना है? तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस यानी साहित्य के प्रश्न हैं ये आपके। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। किस विद्वान ने पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने इंद्रिय बोध का कवि कहा है। तो संवेदन कौन होते हैं? गणेश जी महाराज होते हैं। इंद्रियों का ज्ञान गणेश जी को है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ऐसे याद रखना है। सुमित्रा पंत ने हरिवंश बच्चन राय के साथ मिलकर कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? आ गया ऑप्शन है ये रहा, लोकायतन, खादी के फूल। ये तो पता ही है अपने को, इम्पोर्टेंट है ये। खादी के फूल लिखा था इन दोनों ने मिलकर। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? तो 1960 में इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1961 में। नेक्स्ट, पंत की इस रचना में प्रकृतिवाद का अंत और प्रयोगवाद का उदय होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा युगांत। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? प्रकृति की चित्र यानी प्रकृति का वर्णन किया गया पल्लव में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला पल्लव को कहा गया है। नेक्स्ट, पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1926 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है, देखते हैं। घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। पाठ का नाम क्या है? घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र का पाठ है। चलिए इसके प्रश्नों को शुरू कर लेते हैं। कवि ने घर की याद कविता कहाँ पर लिखी है? तो मैंने तो शुरू में जो पाठ शुरू होता है तभी बताया था, जेल में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, पंक्ति का भावार्थ क्या है? उसे घर की याद आ रही है, आज बहुत बरसात हो रही है, परिवार की याद से मन उदास हो गया। बिल्कुल, ये तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। प्राण मन गिरता है, पंक्ति के अनुसार बताइए कवि क्या प्राण मन क्यों गिरता है? जेल की यात्रा में कांड, जेल के लिए व्यवहार कांड, घर की याद आ रही है। बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा इसका, घर की याद आ रही है। घर नजर में तिर रहा है, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? बरसात के कारण छत से पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, जेल में जाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है।
परिवार के सदस्यों की याद आ रही है, यहाँ इसका डी उत्तर हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों की याद आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि घर नज़र के अंदर आ गया और नज़र में तिर रहा है। घर है कि मुझसे दूर है, जो कवि का घर दूर होने का कारण क्या है? तो कवि तो जेल में बंद है, वैसे तो देखे तो, है ना? कहाँ बंद है? जेल में। तो इसका उत्तर देखते हैं। देश की स्वतंत्रता आंदोलन कवि को जेल में जाना पड़ा था, इसीलिए उसका घर है दूर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है। पानी गिर रहा है पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजन है। पानी गिर रहा है, पानी गिरने का एक तो बरसात का पानी और एक आंख से पानी गिरना, दो है। तो यहाँ व्यंग्य किया गया है, इसीलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है, तो ध्यान रखना। पानी शब्द 2 बार आ गया। एक पानी का अर्थ है बरसात हो रही है, एक पानी उसकी आंखों से गिर रहा है, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, घर की याद कविता के अनुसार बताइए कि कवि के कितने भाई थे? 4 भाई 4 बहनें, ऐसा था ना? 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई थे ये। बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। कवि ने ऐसा क्यों कहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पाठ का, क्योंकि पिता के घर पर सेज खुशियाँ मिली हैं, घर में सभी भाई बहन मिलकर बहुत खुश हुई। घर में पिता से मिलकर बहन ने अपने भाइयों को बातें की होंगी। घर में 5वें भाई को न पाकर वह दुखी हुई होगी। बिल्कुल यही उत्तर है इसका। घर में 5वें भाई को न, 5वां भाई जेल में बंद था, भवानी प्रसाद मिश्र। 4 भाई 4 बहनें, 4 भुजा भाई प्यारी बहनें। रेखांकित पद का क्या अर्थ है? भुजा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जगडल्लू भाई या सहयोगी भाई। तो भुजा का अर्थ होता है सहयोगी, भुजा होती है सहयोग करती है, दूसरा हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ का क्या करता है? सहयोग। तो भुजा सहयोगी भाई होगा। घर की, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं? पंक्ति का क्या अर्थ है? कि घर में एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं ना, बहन भाई आपस में प्रेम से रहते हैं, और सबकी इतने कब जुड़े हैं? और इतना भाईचारा, इतना प्रेम कहीं नहीं है उनके घर में उतना। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन कहाँ हैं? ये रहे। घर में सभी भाई देश के लिए जेल में है। घर के सभी भाई अच्छे हैं लेकिन सब अलग रहते हैं। घर में सभी भाइयों में घनिष्ठ प्रेम है, इतना भाईचारा कहीं नहीं है। घर में 4 भाई हैं लेकिन एक सहयोगी नहीं। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम सारा बहुत है चारों भाइयों में, 500 में। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या भुजा रूपी भाई उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, या उपमा अलंकार का प्रयोग होगा भाई। नेक्स्ट, दुख में वह गड़ी मेरी कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? दुख में उसकी माँ गड़ी थी, माँ हमेशा दुखी रहती है, बेटा जेल में था तो माँ दुखी थी, तो इसका माँ उत्तर होगा। उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, लिखना किसकी ओर नहीं आता था? माँ को नहीं लिखना आता था, तो यहाँ माँ उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, रेखांकित पद का तात्पर्य किस अलंकार की छटा दृष्टव्य हुई है? माँ की जे स्नेह रूपी धारा, स्नेह रूपी धारा, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये देखो ना, स्नेह रूपी धारा, रूपी से बना रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता है, काव्य लिंग अलंकार क्यों है? क्योंकि कारण दिया गया है ना, कि उसे लिखना नहीं आता इसीलिए उसने पत्र नहीं लिखा, उसने कारण बता दिया, तो यहाँ कारण सहित व्याख्या की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कारण सहित व्याख्यार्थ होने के कारण यहाँ काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो पिताजी बुढ़ापा क्यों नहीं व्यापा भाई? सलेंस तो है नहीं, इसमें रूपक भी नहीं है, उत्प्रेक्ष फिर एक ही बच गया। विशेष सुक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, विशेष सुक्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, पंक्तियाँ कवि ने किसके ओर अपने पिता के बारे में कहा कि ये कभी नहीं डरे थे, मेरे पिता जो थे वो कभी किसी से नहीं डरे थे। निम्न में उस पंक्ति को चुनिए जो कवि ने अपने पिता के बारे में कही है। बोल में बादल गरजता, उसे लिखना नहीं आता, इतने में कब जुड़े, तुम बरस लो नवे न बरसे। तो वो जब बोलते थे तो भयंकर गर्जना किया करते थे, उनकी आवाज़ में शेर जैसी दाढ़ थी, तो ये अपने पिता के लिए बात कही थी।
घर है कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। कविता के द्वारा बताइए बहन मायके क्यों आई थी? त्योहार था, अपने भाइयों से मिलने आई थी। हैं, ऐसा नहीं है। भाई बहन से मिलने आई, अपने पिता की खेती काम उठाने आई, अपने भाई के जेल जाने का समाचार सुनकर। बिल्कुल यही उत्तर होगा इसका। जेल जाने का समाचार सुना तो बहन अपने बाप के घर आई, तो उसने कहा कि ये प्रताप का घर है, यानी दुख का घर है, उसका भाई जेल में है। तो कवि ने किसके बारे में कहा है कि उसके काम में झंझा लरसता है? झंझा मीन्स झंझा जो होता है, यह झांझर सी झलकती है। किसके? जब पिताजी कोई काम करते हैं ना तो उनके कार्य में झंझा झलकती है। ये पिता के लिए कही थी, पिताजी के बारे में ये बातें कही थी। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही हैं? पिताजी के बारे में कही हैं। पिताजी अभी भी कहते जवान पड़े हैं, पिता के बारे में कही हैं। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। आगे, बुझा भाई 4 बहनें, प्यारी बहनें, मौत के आगे न हिचके। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। ये उपमा अलंकार डी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में फोन वगैरह आ जाता है तो भाई दिक्कत हो जाती है। खूब मुग्ध हिलाकर मूठ उसकी मिलाकर। कवि ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही हैं? तो दंड बैठक कौन करते थे? उसके पिता करते थे, पहलवान थे, तो अपने पिता के बारे में कहा है। जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। कवि ने पिताजी के नैन क्यों भराए होंगे? अपने बेटे को याद करके। बिल्कुल भवानी को याद किया था उन्होंने अपने बेटे को, तो इसके लिए है। नेक्स्ट, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। यहाँ उनको शब्द किसके लिए आया? वो अपने भाइयों के लिए आया था, ठीक है ना। खेलते या खड़े होंगे तो यानी बेटों के साथ या तो खेल रहे होंगे, खड़े होंगे पिता उसके, नज़र उनको पड़े होंगे। तो यहाँ क्या आएगा? पिताजी के लिए ये शब्द आया है। रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर पंक्ति के आधार पे बताइए यहाँ पांचवा शब्द किसके लिए आया है? पांचवा भवानी प्रसाद मिश्र के लिए आया है, जो जेल में क्या है? बंद है। नेक्स्ट है, घर की याद कविता के आधार पे बताइए कि कवि के माता पिता की कितनी संतान है? कितनी संतान है? तो 4 और 4 भाई हैं, 4 बहनें 8 और 1 भवानी प्रसाद मिश्र 9 हो गए। इसका उत्तर है 9 होगा। नेक्स्ट है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। पंक्ति के आधार पर बताइए कवि के पिताजी को चारों बेटे कमतर क्यों लग रहे थे? क्योंकि सोने पे सुहागा कहे जाने वाले बेटे देश में जेल में गया था। बस इसका यही उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका यही उत्तर है इसका पहला, कि सोने पे सुहागा यानी उनका जो बेटा था ना वो जेल में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, 30 हो गए हैं आपके। पिताजी कहते रहे वे प्यार में बहते रहे। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखो, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, तो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो वैसे तो विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, तो कहते रहना और बहते रहना यहाँ देखें तो यहाँ यमक अलंकार भी दिख रहा है, तो यहाँ दोनों ही हो सकते हैं, परंतु ज़्यादा अगर प्रायिकता दें तो यमक अलंकार हुआ है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हुआ बगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अपने सिलेबस में नहीं लगता, सेकंड ग्रेड में परिकर अलंकार है यहाँ पे। आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, ये किसने और किससे कहा? तो ये भवानी ने कहा था, बड़े भाई ने पिताजी से कहा नहीं, माँ ने कहा था पिताजी से कि आँख रोइए मत, मेरा भवानी जो बेटा है वो वहाँ पर बड़ा खुश होगा। माँ ने पिताजी से कहा था। गया है सो ठीक ही है, माँ ने पिता से 5वें बेटे के लिए ऐसा क्यों कहा? तो वो जेल, देश के लिए जेल गया है ना, देश के लिए जेल में गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारी लीक ही है, ये कथन किसने किससे कहते? तो उसका पिता था ना भवानी का, वो भी जेल गया था देश के लिए, तो उसने तुम्हारी लीक पे चल रहे थे, उसकी माँ ने कहा था उसके पिता से, तो माँ ने पिताजी से कहा था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, गया है सो ठीक ही है, तुम्हारी लीक है, पाम जो पीछे हटाता, कोक को मेरी ले जाता। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है द्रष्टव्य हुआ है? तो यहाँ उसने कारण दिया है, साथ में कारण देने की वजह से यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है कि जो गया तो बढ़िया बात है, उसने कारण बताया, अगर वो कदम पीछे हटा लेता तो मेरी गोद को लजा देता। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। और मेरा शायरो थे पढ़ लो लाडी, आँख ले लो।
और भर्ती कभी भी आ सके विज्ञप्ति। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।